हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बताया जा रहा है कि अब विपक्ष सरकार के साथ चर्चा के लिए तैयार है। गतिरोध आखिर कैसे खत्म हुआ? यार ऑडियो खत्म हो गया। एक बार फिर से आपको बता दें, सरकार और विपक्ष के बीच जो गतिरोध खत्म हो रहा था, जो गतिरोध चल रहा था, आखिरकार वो गतिरोध अब खत्म हो गया है और अब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया। आपको बता दें कि एंटी पेपर लीक बिल पर लगातार सरकार चर्चा के लिए जा रही थी, लेकिन विपक्ष का हंगामा चल रहा था और आखिरकार गतिरोध के बाद अब विपक्ष भी गतिरोध खत्म करने पर तैयार हो गया। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से आज अपील की गई, जिसके बाद विपक्ष और सरकार संसद की कार्रवाई और एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं। विपक्ष की तरफ से भी अब चर्चा पर सहमति जता दी गई है। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से विपक्ष से चर्चा की अपील की गई थी। सभी दल कल चर्चा के लिए राजी हो गए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आखिरकार ये गतिरोध खत्म हुआ और बताया जा रहा है कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। कैसे खत्म हुआ ये पूरा गतिरोध? देखिए, ये तय माना जा रहा था कि ये गतिरोध आज खत्म हो जाएगा और बहुत लंबा अपोजिशन भी इसे नहीं खींच सकता, इस लिहाज से कि ये स्टूडेंट्स का मसला है। पेपर लीक को लेकर जो कानून बना है उसको और कठोर अगर बनाया जा रहा है तो अपोजिशन कैसे इसको बहुत लंबा खींच सकती थी। और उस लिहाज से सिर्फ एक दिन समझ में आ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में हंगामा करके सरकार पर एक और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन के द्वारा। और उसमें मुख्यतः कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ये स्ट्रेटजी थी कि कम से कम एक दिन का दबाव बनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी इस बात के पक्षधर थे, तो उस लिहाज से वो दबाव तो आज हो गया, लेकिन कल से इस पर चर्चा होगी और ऐसे समय मुकर्रर किया गया तकरीबन 6 घंटे का, लेकिन 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे इस बात को लेकर भी सरकार ओपन थी। और स्पीकर ने ये कहा है कि जितनी लंबी चर्चा चाहें सदस्य उतनी लंबी चर्चा होगी। और निश्चित तौर पे क्योंकि पेपर लीक को रोकने से संबंधित इस कानून को और ज़्यादा कठोर किया जा रहा है, तो वहाँ पर देखना ये भी दिलचस्प होगा कि किस प्रकार के सुझाव आते हैं ताकि इस बिल को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके और कठोर कानून बनाया जा सके। जी प्रिया। बिल्कुल, आप जरा ये भी बताइएगा देवेंद्र, आज ही अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि अब तो भाई सरकार कानून लेकर आ रही है, बिल रखा जा रहा है, तो आपत्ति क्या है, तो उन्होंने कहा कि नीयत साफ नहीं है, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। तो क्या विपक्ष के पास अब इसे और ज्यादा आगे ले जाने का कोई मौका नहीं बचा था? तो एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार और विपक्ष का जो गतिरोध था आखिरकार खत्म हो गया। सरकार कई दिनों से ये कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष आखिर चर्चा से भाग क्यों रहा है? और आखिरकार आज जाकर ये जो गतिरोध है खत्म हुआ है। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से विपक्षी सांसदों से अपील की गई थी कि वो चर्चा में भाग लें और आखिरकार आपको बता दें कि कल इस पर अब चर्चा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष और सरकार संसद की कार्रवाई और एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए तैयार हो गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी की शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है कि सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर जिन राज्यों में कार्रवाई हो रही है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से तमाम राज्यों से जानकारी ली जा रही है और सरकार की तरफ से खुद कहा गया है कि जिन भी राज्यों में अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ है तो फिर उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी की शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर जिन राज्यों में कार्रवाई हो रही है उसके बारे में अब जानकारी ली जा रही है। शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई किसी तरीके से नहीं होगी। देवेंद्र, बताया जा रहा है कि अब राज्य सरकारों से भी डिटेल मांगी जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये प्रॉमिस किया भी गया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी छात्र पर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन में शामिल हुए हैं उन पर एक्शन नहीं होगा। यह निश्चित तौर पे जो एक सहमति बनी थी उस सहमति में भी इस बात को कहा गया था और वैसे भी पहले से ये लाइन थी कि जब बातचीत शुरू हुई थी तो सीजेपी की तरफ से इस बात को बार बार कहा जा रहा था कि ऐसा ना हो कि प्रोटेस्ट जिन जो छात्र कर रहे हैं उनको निशाना बनाने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की जाए। उस लिहाज से आश्वासन दिया गया था कि शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। उस लिहाज से सरकार अलग अलग राज्यों में भी ये जानकारी ले रही है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सीजेपी के कई सारे लोगों ने इस बात को लेकर शिकायत की है। इतना ज़रूर है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट उस आंदोलन में घुसे थे और उन्होंने जो हंगामा किया, जो मारपीट की या पुलिस के ऊपर अटैक किया, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही होगी। और उसमें सीजेपी के लोग भी इस बात पर सहमत
सहमत थे, उनके प्रतिनिधि भी इस बात पर सहमत थे कि जो छात्र की कम्युनिटी से बाहर के जो हैं, जो कि एंटी सोशल एलिमेंट आ गए, जिन्होंने वहाँ पर हंगामा किया, मारपीट किया, पत्थर चलाया या पुलिस के साथ मारपीट की, उनके ऊपर जो कार्रवाई हो वो अलग चीज़ है। छात्रों के ऊपर ये नहीं होना चाहिए और उसी एश्योरेंस पर सरकार आज भी कायम है। और अभी हमें सोर्सेज से जानकारी मिली कि सरकार अलग अलग राज्यों में भी इस बात पूछताछ कर रही है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि शांतिपूर्वक तरीके से कोई छात्र प्रदर्शन कर रहा था, उसको टारगेट करने के लिए उसके ऊपर केस किया जा रहा है। जी देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।